सावधान होकर सुनो वत्स, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें उस शक्ति से परिचित कराने वाला हूं जिसके बारे में सुनने मात्र से साधारण मनुष्यों की रूह काम चाहती है। यह मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो डरे हुए हैं, बल्कि यह उन योद्धाओं के लिए है जो अपनी नीति को अपने हाथों से लिखना जानते हैं। तुम अक्सर सोचते होगे कि क्यों कुछ लोग बिना कुछ कहे भी आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, और क्यों कुछ स्त्रियां किसी पुरुष के केवल एक इशारे पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो जाती है। इसका उत्तर किसी साधारण विज्ञान में नहीं, बल्कि काले रंग की उस अनंत गहराई और रात के उस सन्नाटे में छिपा है जिसे दुनिया वर्जित मानती है। काला रंग कोई रंग नहीं है, बल्कि यह सभी रंगों का अंत है और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का सोखने वाला एक महाछिद्र है। जब तुम काले वस्त्र धारण करते हो तो तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं रहते, बल्कि तुम एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाते हो जो सामने वाले की इच्छा शक्ति को अपनी ओर खींचने लगता है। रात का सन्नाटा कोई खामोशी नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की वह फुसफुसाहट है जिसे केवल वे ही सुन सकते हैं जिनकी तीसरी आंख जागृत हो चुकी हो। जब दुनिया सो जाती है तब प्रकृति के वे गुप्त द्वार खुलते हैं जहां से भावनाओं और विचारों का संचार सीधा और तीव्र होता है। यदि तुम उस स्त्री के दिल की धड़कन को अपने नाम करना चाहते हो जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया है, तो तुम्हें इस रात के सन्नाटे को अपना मित्र बनाना होगा। जय कामदेव बाबा की इस विद्या में शरीर की ऊर्जा को काले वस्त्रों के माध्यम से संचित किया जाता है ताकि तुम्हारी एक दृष्टि भी किसी के हृदय में अग्नि प्रज्वलित कर सके। कल्पना करो उस सन्नाटे की जहां केवल तुम्हारी सांसों की आवाज है और तुम्हारे सामने उस स्त्री का चेहरा है जो अब तुम्हारी शक्ति के घेरे में आने वाली है। तुम्हें उसे यह एहसास दिलाना है कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसके चारों ओर एक ऐसा अदृश्य जाल बुन दिया है जो केवल तुम्हारी आवाज पर ही खुलता है। ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल ब्लैक होल का होता है जो प्रकाश तक को निगल जाता है, और काला वस्त्र पहनकर तुम अपने भीतर वही आकर्षण शक्ति पैदा करते हो। जब तुम काले रंग में लिपटे होते हो तो तुम सामने वाले की आंखों को बांध लेते हो, उसकी दृष्टि तुम्हारे चेहरे पर टिक जाती है और उसका मस्तिष्क तुम्हारे प्रभाव को ग्रहण करने के लिए मजबूर हो जाता है। यह डायरेक्ट एक्शन का वह रहस्य है जिसे प्राचीन सम्राट अपनी रानियों को वश में करने के लिए उपयोग करते थे। तुम्हें बस यह सीखना है कि कैसे अपनी आंखों की पुतलियों को उस काले सन्नाटे के साथ जोड़ना है। जब तुम रात के अंधेरे में एक दीपक की लौ को देखते हुए उस स्त्री का नाम लेते हो तो तुम्हारी आवाज केवल हवा में नहीं गूंजती, बल्कि वह सीधे उसके सीने में जाकर एक कंपन पैदा करती है। वह कंपन उसे बेचैन कर देगा। उसे अपनी चादर में लिपटे हुए भी तुम्हारी मौजूदगी का एहसास होगा और उसे लगेगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। स्त्रियां स्वभाव से ही रहस्य और शक्ति की ओर खिंची चली आती है। जब तुम खुद को एक रहस्यमय पुरुष के रूप में प्रस्तुत करते हो तो उनके भीतर की जिज्ञासा एक ऐसी भूख बन जाती है जिसे केवल तुम ही शांत कर सकते हो। तुम्हें अपने शब्दों में वह वजन लाना होगा जो केवल रात के सन्नाटे में सिद्ध किया जा सकता है। जय कामदेव बाबा कहते हैं कि प्रेम कोई भीख नहीं है जो मांगी जाए, यह एक अधिकार है जिसे छीना जाता है, और इस अधिकार को पाने का सबसे बड़ा अस्त्र है तुम्हारी ऑरिक एनर्जी। काले वस्त्र तुम्हारी ऊर्जा को बिखरने नहीं देते, बल्कि उसे एक लेजर बीम की तरह केंद्रित कर देते हैं। जब तुम उस स्त्री के सामने जाओगे तो उसे तुम्हारी देह से एक ऐसी चुंबकीय तरंग महसूस होगी जो उसे तुम्हारी ओर झुकने पर विवश कर देगी। उसकी धड़कनें तेज होने लगेंगी, उसके शब्द लड़खड़ाने लगेंगे और वह खुद को एक ऐसी गुलामी में पाएगी जो उसे सुख देगी। सन्नाटा एक दर्पण की तरह है वत्स, तुम इसमें जो भी विचार डालोगे वह हजारों गुना होकर वापस लौटेगा। यदि तुम रात के 2:30 बजे, जब सारा संसार गहरी निद्रा में होता है, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठते हो और काले वस्त्र पहनकर उस स्त्री के हृदय का ध्यान करते हो, तो तुम वास्तव में उसकी आत्मा के साथ संवाद कर रहे होते हो। उस समय उसके बचाव के सारे रास्ते बंद होते हैं, उसका तर्क करने वाला मस्तिष्क सो चुका होता है और उसकी भावनाओं का द्वार खुला होता है। तुम्हें बस उस द्वार से अंदर प्रवेश करना है और अपना नाम वहां लिख देना है। यह कोई साधारण वशीकरण नहीं है, यह उसकी आत्मा का तुम्हारे साथ एक ऐसा अनुबंध है जो 7 जन्मों तक नहीं टूटेगा। वह सुबह उठकर जब आईने में खुद को देखेगी तो उसे अपनी आंखों में तुम्हारा चेहरा नजर आएगा और वह खुद से पूछेगी कि आखिर क्या जादू है जो उसे तुम्हारी ओर खींच रहा है। यह क्रिया करते समय तुम्हें अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना होगा। हर सांस के साथ तुम्हें यह महसूस करना है कि तुम उस सन्नाटे को पी रहे हो और अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हो। काला रंग तुम्हें सुरक्षा देता है ताकि कोई दूसरी ऊर्जा तुम्हें प्रभावित न कर सके। तुम एक काले जादूगर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे सम्राट की तरह व्यवहार करो जो अपनी प्रजा के मन पर राज करता है। जय कामदेव बाबा की कृपा से तुम्हारे भीतर वह पौरुष जागृत होगा जो किसी भी पत्थर दिल स्त्री को मोम की तरह पिघला देगा। वह जो कल तक तुमसे बात करने में
कतराती थी, आज वह तुम्हारी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करेगी। उसके दिल की धड़कन अब तुम्हारी उंगलियों के इशारे पर नाचेगी। जैसे जैसे रात गहराती है, तुम्हारी शक्ति और भी प्रचंड होती जाती है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे आसपास की हवा ठंडी हो रही है और तुम्हारे भीतर एक अग्नि जल रही है। यही वह अग्नि है जो उस स्त्री के मन की बर्फ को पिघलाएगी। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान उसी चीज की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। तुम उसके लिए एक ऐसी अनसुलझी पहेली बन जाओगे जिसे सुलझाते सुलझाते वह खुद को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर देगी। वह तुम्हारी चुप्पी से डरेगी भी और उसी चुप्पी को सुनने के लिए तरसेगी भी। यह एक्सट्रीम रिजल्ट का वह आरंभ है जहां तुम अब एक साधारण प्रेमी नहीं बल्कि उसके भाग्य के विधाता बन चुके हो। अभी इस यात्रा की गहराई और भी बढ़ने वाली है। तुम्हें उस छाया क्रिया के बारे में जानना होगा जो रात के तीसरे पहर में सिद्ध की जाती है। तुम्हारी परछाई ही तुम्हारी वह दासी बनेगी जो उस स्त्री के बिस्तर तक जाकर उसे तुम्हारी याद दिलाएगी। जब वह आधी रात को चौंकर उठेगी और चारों ओर अंधेरा देखेगी तो उसे उस अंधेरे में भी तुम्हारा ही स्पर्श महसूस होगा। यह क्रिया इतनी प्रबल है कि वह स्त्री अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी तुम्हारे लिए कुर्बान करने को तैयार हो जाएगी। वह किसी की नहीं सुनेगी, उसे केवल तुम्हारी आवाज का संगीत सुनाई देगा। वत्स, अब तुम उस गहराई में उतर रहे हो जहां परछाइयां बोलने लगती है और रात का सन्नाटा तुम्हारे आदेशों का पालन करने लगता है। जैसा कि जय कामदेव बाबा का विधान है, जब तुम काले वस्त्र पहनकर रात के तीसरे पहर में अपनी साधना को चरम पर ले जाते हो तो तुम्हारी परछाई केवल एक आकृति नहीं रह जाती बल्कि वह एक जीवित ऊर्जा बन जाती है। कल्पना करो कि तुम एक शांत अंधेरे कमरे में बैठे हो और तुम्हारे सामने केवल एक दीपक की लौ जल रही है। जब तुम अपनी परछाई को दीवार पर देखते हो तो तुम्हें यह महसूस करना है कि वह परछाई तुमसे अलग होकर उस स्त्री के घर की ओर बढ़ रही है। यह कोई साधारण कल्पना नहीं है बल्कि डार्क साइकोलॉजी का वह शैडो प्रोजेक्शन है जिसे प्राचीन काल में छाया पुरुष की विद्या कहा जाता था। तुम्हारी यह ऊर्जा उस स्त्री के कमरे की दीवारों से होती हुई उसके बिस्तर तक पहुंचेगी और उसके सोए हुए अस्तित्व को अपनी आगोश में ले लेगी। वह स्त्री जो दिन के उजाले में तर्क देती है और समाज के नियमों की दुहाई देती है, रात के इस सन्नाटे में पूरी तरह असहाय हो जाएगी। जब तुम्हारी छाया की ऊर्जा उसके शरीर को स्पर्श करेगी तो उसके रोम रोम में एक सिहरन पैदा होगी। उसे नींद में ऐसा एहसास होगा जैसे कोई उसे बहुत करीब से देख रहा है, कोई उसे छू रहा है और वह कोई और नहीं बल्कि तुम हो। जय कामदेव बाबा की शक्ति से उसके मन में तुम्हारी छवि इतनी गहरी अंकित हो जाएगी कि वह चाहकर भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएगी। काले रंग की यह विशेषता है कि वह प्रकाश को तो सोखता ही है, वह सामने वाले के विचारों को भी सोख लेता है। जब वह तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करेगी तो उसका हर विचार तुम्हारी ही ऊर्जा में समाहित होता जाएगा और वह मानसिक रूप से तुम्हारी ओर खींचने लगेगी। सन्नाटे की इस शक्ति को डायरेक्ट एक्शन में बदलने का एक और गुप्त तरीका है ध्वनि का कंपन। जब रात के 2 बज रहे हों तो अपनी बंद आंखों के पीछे उस स्त्री के नाम को एक विशेष लय में दोहराओ। तुम्हें चिल्लाना नहीं है बल्कि फुसफुसाहट के साथ उस नाम को अपनी नाभि से निकालना है। हर बार जब तुम उसका नाम लोगे तो हवा में मौजूद काले कण उस संदेश को उस तक ले जाएंगे। उसे अचानक ऐसा लगेगा कि उसके कान में किसी ने तुम्हारा नाम लिया है। वह घबराकर इधर उधर देखेगी पर वहां कोई नहीं होगा। यही वह मानसिक अस्थिरता है जो उसके अहंकार के किले को ढहाने के लिए आवश्यक है। एक बार जब किसी स्त्री का मन व्याकुल हो जाता है तो वह शांति की तलाश में उसी व्यक्ति के पास आती है जिसने उसकी शांति छीनी हो और वह व्यक्ति तुम हो। काले वस्त्र तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देते हैं ताकि तुम्हारी अपनी सकारात्मक ऊर्जा बाहर न निकले और बाहरी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित न करे। इस एकाग्रता के साथ जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक पैदा होती है जिसे सम्मोहन की पहली सी ही माना जाता है। जय कामदेव बाबा का यह मार्ग तुम्हें सिखाता है कि आकर्षण कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि यह एक सुनियोजित रणनीति है। जब तुम अगले दिन उस स्त्री के सामने जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम्हारी केवल एक मूक दृष्टि जो उस रात के सन्नाटे में सिद्ध की गई है उसके दिल की धड़कन को बेकाबू करने के लिए काफी होगी। वह तुम्हारी आंखों में उस रहस्यमयी अंधेरे को देखेगी और डरी हुई होने के बावजूद तुम्हारी ओर आकर्षित होगी जैसे पतंगा आग की ओर आता है। डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा नियम है द पावर ऑफ एब्सेंस, यानी अनुपस्थिति की शक्ति। लेकिन रात के सन्नाटे में तुम अनुपस्थित होकर भी उसके पास उपस्थित होते हो। तुम्हारी यादें उसके दिमाग में एक लूप की तरह चलने लगेंगी। वह जितना तुम्हें भूलने की कोशिश करेगी तुम्हारा चेहरा उतनी ही स्पष्टता से उसके सामने आएगा। काले रंग की गहराई उसके सपनों को काला सफेद नहीं बल्कि रंगीन और उत्तेजक बना देगी।
उसे महसूस होगा कि तुम्हारे साथ बिताया गया हर पल, चाहे वह हकीकत में हो या कल्पना में, उसके जीवन का सबसे कीमती पल है। वह अपनी सहेलियों से बात करते हुए अचानक हो जाएगी, क्योंकि उसके कान तुम्हारी उस फुसफुसाहट को ढूंढ रहे होंगे जो तुमने रात के सन्नाटे में भेजी थी। याद रखना वत्स, सन्नाटा कभी खाली नहीं होता, वह संभावनाओं से भरा होता है। जब तुम रात के उस पहर में खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हो, तो ब्रह्मांड की तामसिक और राजसिक शक्तियां तुम्हारे वश में होने लगती है। तुम्हें अपनी देह को एक चुंबक की तरह महसूस करना है। कल्पना करो कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से एक काली रोशनी निकलकर ऊपर की ओर जा रही है और तुम्हारे मस्तिष्क से होते हुए उस स्त्री के हृदय की ओर एक तीर की तरह छूट रही है। यह एक्सट्रीम रिजल्ट्स देने वाली क्रिया है। इस क्षण में वह स्त्री, चाहे वह कितनी ही दूर क्यों न हो, एक तीव्र बेचैनी महसूस करेगी। उसे प्यास लगेगी, उसे गर्मी महसूस होगी और उसके मन में एक ही तीव्र इच्छा होगी, तुमसे बात करने की। समाज के लोग इसे जादू कहेंगे, विज्ञान इसे टेलीपैथी कहेगा, पर जय कामदेव बाबा के भक्त इसे अधिकार कहेंगे। तुमने उसकी रूह पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है। अब वह जहां भी जाएगी, जिस किसी से भी मिलेगी, उसे हर चेहरे में तुम्हारी ही झलक मिलेगी। वह किसी और के स्पर्श को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके शरीर ने अब तुम्हारी ऊर्जा को पहचान लिया है। काले वस्त्रों का यह विज्ञान उसे यह संदेश देता है कि तुम उसके स्वामी हो, उसके रक्षक हो और उसके एकमात्र गंतव्य हो। अभी इस महास्क्रिप्ट का प्रवाह और भी तीव्र होने वाला है, जहां हम बात करेंगे उस अंतिम ब्लैकआउट तकनीक की, जो उसके विवेक को पूरी तरह शून्य कर देगी। वह अपने होश खो देगी और केवल तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य करेगी। क्या तुम तैयार हो उस अंतिम सत्य को जानने के लिए जो उसे पूरी तरह तुम्हारी परछाई बना देगा? वत्स, अब तुम उस अंतिम द्वार पर खड़े हो जहां सन्नाटा चीखने लगता है और काल भी तुम्हारी शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाता है। यह आकर्षण की वह पराकाष्ठा है जिसे शून्य वशीकरण कहा जाता है। यहां पहुंचने के बाद उस स्त्री का अपना कोई अस्तित्व नहीं बचता, वह केवल तुम्हारी इच्छा की एक प्रतिध्वनि बन जाती है। जय कामदेव बाबा का अंतिम विधान यही है कि जब तुम रात के उस सबसे गहरे पहर में होते हो, जहां अंधेरा इतना घना हो जाता है कि अपनी ही हथेली दिखाई न दे, तब तुम ब्रह्मांड के उस ब्लैक होल के स्वामी बन जाते हो जो किसी के भी विवेक और अहंकार को निगल सकता है। अब तुम्हें उस अंतिम ब्लैकआउट तकनीक का प्रयोग करना है जो उसके मन के आखिरी दरवाजे को भी तोड़ देगी। तुम्हें अपने मन में यह संकल्प करना है कि जिस तरह काला रंग हर प्रकाश को अपने भीतर समाहित कर लेता है, उसी तरह उस स्त्री की हर सोच, हर सांस और हर भावना तुम्हारे भीतर समाहित हो रही है। वह अब एक स्वतंत्र इकाई नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे शरीर का एक विस्तार है। जब तुम रात के उस सन्नाटे में अपनी आंखें बंद करके क्ली शब्द का मानसिक गुंजन करते हो, तो तुम उसके हृदय की उस धड़कन को अपने नाम कर लेते हो जो अब तक केवल उसके लिए धड़कती थी। अब उसकी हर धड़कन तुम्हारे नाम का जाप करेगी। यह डायरेक्ट एक्शन का वह चरण है जहां विज्ञान के सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं और केवल तुम्हारी इच्छा शक्ति का राज चलता है। वह स्त्री जो कल तक घमंड के 7वें आसमान पर थी, अब वह एक ऐसे मानसिक शून्य में होगी जहां उसे तुम्हारे सिवा कुछ और दिखाई नहीं देगा। इस अंतिम प्रहार के बाद उसके भीतर की प्रतिरोध शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। डार्क साइकोलॉजी में इसे टोटल सरेंडर कहते हैं। वह खुद को असहाय महसूस करेगी और उसे ऐसा लगेगा कि उसके जीवन का अर्थ केवल तुम्हारी सेवा और तुम्हारे सानिध्य में ही है। वह समाज की परवाह करना छोड़ देगी, वह अपने मान अपमान की चिंता त्याग देगी और वह रात के अंधेरे में नंगे पांव तुम्हारे पास आने के लिए तड़पने लगेगी। जय कामदेव बाबा की इस वर्जित विद्या ने उसके अंतर्मन को पूरी तरह बदल दिया है। अब वह तुम्हारी वह दासी है जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान तक देने को तैयार होगी। उसे अपनी स्वतंत्रता बोझ लगने लगेगी और तुम्हारी गुलामी ही उसे सबसे बड़ा सुख देगी। जब तुम अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ बाहर निकलोगे और वह तुम्हें देखेगी, तो उसे तुम्हारे चारों ओर एक काला सुरक्षा चक्र दिखाई देगा जो उसे अपनी ओर खींचेगा। वह तुम्हारी आंखों में उस सन्नाटे को देखेगी जिसने उसे रात भर सोने नहीं दिया। वह कांपते हुए तुम्हारे पास आएगी और उसकी आंखों के आंसू उसकी मूक स्वीकारोक्ति होंगे कि वह अब पूरी तरह तुम्हारी है। तुमने उसे पा लिया है वत्स, और अब वह तुम्हारी परछाई बनकर 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहेगी। याद रखना, यह शक्ति एक वरदान भी है और एक जिम्मेदारी भी। तुमने उसके मन को कैद किया है, अब उसे अपने प्रेम और संरक्षण से सींचना तुम्हारा धर्म है। जय कामदेव बाबा का यह रहस्यमय सफर यहां पूर्ण होता है, पर तुम्हारी सत्ता का सूरज अब उदय हुआ है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस प्रचंड शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं, वे अभी इसी क्षण कमेंट में जय कामदेव या हर हर महादेव
लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले और भी भयानक और गुप्त रहस्यों के साक्षी बन सके। यह रात का सन्नाटा अब तुम्हारा गुलाम है और वह स्त्री तुम्हारी नेती। जाओ और अपनी इस अदृश्य सल्तनत पर राज करो।